हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर गौरव होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकेरिया फास्फोरिका के बारे में और आपको बताएंगे कैलकेरिया फास्फोरिका के मानसिक लक्षण और विशेष लक्षण। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैलकेरिया फास्फोरिका का रोगी लंबा, दुबला और पतला होता है। उसमें खून की बहुत अधिक कमी होती है। चेहरा पीला और फीका रहता है। आंखें अंदर को धसी हुई रहती हैं। आंखों के नीचे काले घेरे रहते हैं। चेहरे पर हल्के भूरे रंग के दाग रहते हैं। सिर बड़ा रहता है। पैरों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। ऐसे बच्चे जो देरी से चलना और बोलना सीखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कैलकेरिया फास्फोरिका एक विशेष होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर बच्चों के दांत देरी से निकले और दांत निकलते समय बुखार की शिकायत हो, दस्त की शिकायत हो, तो ऐसे बच्चों को कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तकलीफें रात के समय अधिक बढ़े तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। बच्चों की लंबाई अधिक हो जाती है, जिस कारण वह कमर से झुककर चलते हैं। रोगी को कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। रोगी हमेशा सुस्त रहता है। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन खाया हुआ शरीर को नहीं लगता। शाम को 4 बजे भूख अधिक लगती है। मानसिक काम करने से सिर दर्द की शिकायत रह जाती है। रोगी मिट्टी, कोयला, पेंसिल, नमकीन चीज़ या कच्चा मांस खाना अधिक पसंद करता है। रोगी को दस्त की शिकायत अक्सर बनी रहती है। पुरुषों में सुबह के समय सेक्स करने की बहुत अधिक इच्छा होती है। स्त्रियों में पीरियड से पहले संभोग करने की बहुत अधिक इच्छा रहती है। रोगी को दूध हजम नहीं होता। दूध पीने पर पेट खराब हो जाता है। स्कूल जाने वाली लड़कियों को स्कूल से लौटते समय अगर सिर में हल्का हल्का दर्द की शिकायत रहे तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। लड़कियों में पीरियड शुरू होने से पहले दर्द की शिकायत होती है और खून अधिक मात्रा में आता है। पीरियड से पहले पेट में दर्द होता है। पीरियड शुरू हो जाने पर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। पीरियड के समय फिर दर्द सफ़ेद रंग का आता है। ल्यूकोरिया की समस्या रहती है। ल्यूकोरिया में अंडे जैसी सफ़ेदी की तरह आता है। पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं। रक्त का रंग चमकीला लाल और कभी कभी काला होता है। काले रंग के टुकड़े निकलते हैं। महिलाओं में काम वासना अर्थात सेक्स करने की अधिक इच्छा होती है। सभी तकलीफें ठंड के समय या बरसात में भीग जाने पर बढ़ जाती हैं। मौसम के बदलने पर रात में या चलने फिरने से तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी के मौसम में शांत बैठे रहने से अगर समस्या और अधिक बढ़ जाए तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में इससे बढ़कर कोई मेडिसिन नहीं है। टूटी हुई हड्डी को कैलकेरिया फास्फोरिका बहुत जल्द जोड़ देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैलकेरिया फास्फोरिका के मानसिक लक्षणों के बारे में। रोगी को गुस्सा अधिक आता है और चिड़चिड़ापन हर समय बना रहता है। कोई उसका विरोध करे या उसकी बात न माने तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। तसल्ली देने या समझाने बुझाने पर रोगी को और अधिक गुस्सा आ जाता है। अच्छी बात भी रोगी करवाहट के साथ देता है। दिमागी काम बहुत कम करता है। दिमाग बहुत थका हुआ रहता है, जिस कारण कमजोरी अनुभव होती है। इसलिए वह दिमागी काम करते समय हिचकिचाता है। यही कारण है कि उसकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। अगर रोगी थोड़ा सा भी मानसिक परिश्रम कर ले तो सिर दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे बच्चे या ऐसे युवक जो हस्तमैथुन अधिक करते हैं, जिस कारण उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अपनी बीमारी के बारे में सोचने से रोगी की तकलीफ और अधिक बढ़ जाती है। इन लक्षणों में कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। रोगी बेचैन रहता है, लगातार स्थान बदलता रहता है। घर में हो तो बाहर जाता है और बाहर हो तो घर लौटने की चाह हर समय बनी रहती है। हमेशा अकेला रहना चाहता है। लोगों की भीड़ उसे पसंद नहीं होती। वह किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद करता, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। रोगी हर समय दुखी रहता है। गहरे दुख के कारण वह हमेशा निराश रहता है। बुरी खबर से किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। हमेशा थका हुआ रहता है। बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है। हर समय बच्चे रोते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। पेट में गैस की शिकायत रहती है और साथ में सिर दर्द रहता है, तो ऐसे में कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सिर दर्द के साथ चक्कर आने की शिकायत हो तो कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। सिर दर्द के साथ सिर बहुत गर्म रहता है। विद्यार्थियों के सिर में सिर दर्द के लिए यह एक बहुत अच्छी औषधि है। स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियों को स्कूल से घर लौटते समय सिर दर्द होता है, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। सिर को ठंड लग जाने से अगर सिर दर्द शुरू हो जाए, जरा से दबाव से या टोपी पहन लेने से सिर दर्द बढ़ जाए,
ठंडे पानी से सिर धोने से रोगी को आराम मिलता है। मानसिक काम करने से सिर दर्द बढ़ जाता है। सिगरेट पीने से या किसी प्रकार की दवा खाने से सिर दर्द में कुछ आराम मिल जाता है। छींके आने से भी सिर दर्द को आराम मिलता है। चलने फिरने से या मेहनत करने से, खुली हवा में जाने से, सिर के दबाव से या झुकने से सिर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर दर्द सिर की गुद्दी पर दबाव पड़ने से बढ़ जाता है। सिर की चोटी और कानों के पीछे दर्द की शिकायत रहती है। हड्डियों के जोड़ों के आसपास दर्द रहता है। माथे और कनपटियों में दर्द रहता है। ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा। सिर में सब जगह फाड़ने जैसा दर्द होता है। तो ऐसी इन सभी स्थितियों में कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में जी मिचलाता है, दस्त की शिकायत रहती है, पेट में हवा भरी हुई रहती है। महिलाओं में पीरियड से पहले चक्कर आते हैं, उल्टी आने की शिकायत रहती है। अचानक खड़े होने से या चलने फिरने से चक्कर बढ़ जाते हैं। बूढ़े लोगों को चक्कर आने में यह एक विशेष रूप से उपयोगी है। अगर सिर दर्द के कारण बाल झड़ने लगे तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर की हड्डियां नरम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। सिर दबाने से कड़ापन अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कागज़ खड़खड़ाया जा रहा हो, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका सिर दर्द के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नज़र की कमजोरी में भी कैलकेरिया फास्फोरिका एक विशेष रूप से उपयोगी है। रोगी को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना पसंद नहीं होता, उसे रोशनी सहन नहीं होती। आँखों के सामने घूमता हुआ कुछ दिखाई देता है। आँखों के आगे पर्दा सा प्रतीत होता है। पढ़ते समय अक्सर गायब हो जाते हैं। उनकी जगह एक गोला सा दिखाई देने लगता है या कोई बिंदु दिखाई देने लगता है। तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। सुबह के समय आंखों में चिपचिपापन रहता है, आंखों पर सूजन आ जाती है, रोशनी सहन नहीं होती, आंखों से आंसू अधिक आते हैं, आंखों के गोलों में दर्द की शिकायत रहती है, नज़र धुंधली हो जाती है, आंखों के आगे पर्दा सा महसूस होता है। मोतियाबिंद की शुरुआत में अगर इस औषधि को दिया जाए तो मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। आंखों से दूध जैसे सफ़ेद कीचड़ निकले तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। अगर जन्म से बच्चों की आंखों में धुंधलापन हो तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के दांत निकलते समय आंखों की सूजन में या आंखों की लाली में यह विशेष रूप से उपयोगी है। अगर कानों के रोग में भी यह विशेष रूप से उपयोगी मेडिसिन है। कानों के चारों तरफ की हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है। चेहरे या गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। कानों के अंदर और बाहर के हिस्से में सूजन अधिक रहती है। रोगी को कानों में दर्द रहता है। ऐसा लगता है जैसे कान फट जाएंगे। कान के अंदर जलन और खुजली होती है। कान के अंदर विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गया है। कम सुनाई देने की शिकायत रहती है। कान के अंदर ठंडक अनुभव होती है। खाते समय कानों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। कानों के आसपास की हड्डियों में सूजन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। छूने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गए हैं। कान से अंडे की सफ़ेदी जैसा चिपचिपा स्राव निकलता है। साथ में गले में भी दर्द रहता है। दाहिने कान से काले रंग का मैल निकलता है। दुबले पतले व्यक्तियों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। अगर दुबले पतले बच्चों की गर्दन की ग्लैंड बढ़ जाए या उनमें सूजन आ जाए तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका बच्चों के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। पुरानी सर्दी और नाक की रसोली में भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। रोगी को अगर स्मेल अनुभव नहीं हो रही हो तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। ठंड लगते ही सर्दी हो जाती है, छींकें अधिक आती हैं, नाक से अंडे की तरह सफ़ेदी जैसा गाढ़ा पीला चिपचिपा स्राव निकलता है। नाक घर के अंदर बहती है, गर्मी पाकर या घर से बाहर जाने पर बंद हो जाती है। नाक फूली हुई रहती है। तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। नाक की नोक बर्फ़ की तरह ठंडी रहती है। नाक में खुजली अनुभव होती है। दोपहर बाद नाक से खून आने की शिकायत रहती है। नाक की जड़ में दबाव के साथ माथे में दर्द रहता है। तो इन सारी समस्याओं में कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका नाक के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। युवक युवतियों के चेहरे पर अगर मुहासे निकल आए, पूरा चेहरा मुहासों से भर आए, चेहरा पीला और फीका हो, चेहरे पर हल्के भूरे रंग के दाग हो, चेहरे पर ठंडा पसीना आता हो, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका चेहरों के दानों के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। अगर जीभ पर कड़ापन आ जाए, जीभ सूखी हो, जीभ पर सफ़ेद रंग का लेप हो, जीभ की नोक
छालों से भरी हुई हो, जीभ कटी फटी हो, स्वाद बुरा अनुभव हो रहा हो, जिस कारण पेट की खराबी हो गई हो, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका जीभ के रोगों में एक विशेष रूप से उपयोगी है। मुंह से बदबू आने में भी कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल होता है। अगर मसूड़े फूल जाए और उनमें दर्द की शिकायत हो तो कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। बच्चों के दांत देरी से निकले, दांत निकलते समय दस्त की शिकायत हो, दांत निकलने से सड़न अनुभव हो, दांत खोखले पड़ जाए, दांतों में ठंडी हवा सहन नहीं हो, दांतों को फाड़ने वाला या दर्द बहुत तेज हो, दर्द रात में और ठंडी चीज़ खाने पीने से बढ़ जाए तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका दांत दर्द के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। टोंसिल बढ़ जाने पर भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। पुराने टोंसिल बढ़ जाए तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। टोंसिल सूजे हुए हो, जिस कारण रोगी को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही हो, गर्दन में दर्द की शिकायत हो, गर्म पदार्थ पीने से दर्द और अधिक बढ़ रहा हो, ठंड लगने से आवाज़ बैठ जाए तो विशेष रूप से उपयोगी मेडिसिन है। रोगी को कभी भूख लगती है तो कभी भूख नहीं लगती है, दोनों ही लक्षण इस औषधि में पाए जाते हैं। रोगी को दिन भर भूख नहीं लगती, लेकिन शाम को 4 बजे बहुत तेज़ भूख लगती है। शाम को 7 बजे पेट खाली सा अनुभव होता है। शाम को 4 बजे बहुत तेज़ भूख लगना इस औषधि का एक मुख्य लक्षण है। रोगी को बदहजमी की शिकायत रहती है। यह समस्या बूढ़े लोगों में अधिक रहती है। इस दवा के इस्तेमाल करने से पाचन शक्ति बहुत बढ़िया हो जाती है। रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ खाया नहीं है। पेट में एक गोले की तरह पत्थर के रूप में पड़ा हुआ सा अनुभव होता है। पेट भारी लगता है, पेट में जलन की शिकायत रहती है, मुंह में पानी आने की शिकायत रहती है, पेट में वायु भरी रहती है, खट्टी डकार आने की शिकायत रहती है। पेट की समस्याओं में कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर खाने के बाद पेट में दर्द की शिकायत हो, थोड़ा सा खाना खा लेने से भी पेट में दर्द की शिकायत हो जाए, अगर थोड़ा सा भी खा लेने से पेट दर्द शुरू हो जाए तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका पेट दर्द के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। ठंडा पानी पीने, शरबत और आइसक्रीम जैसी ठंडी पदार्थों को पीने से पेट दर्द बढ़ जाता है, उल्टी होती है। गर्म पदार्थ पीने से पेट दर्द में कुछ आराम मिलता है तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कॉफ़ी पीने से रोगी का जी मिचलाने लगता है। रोगी को मांस खाने की बहुत इच्छा होती है, खासकर नमकीन या भुना हुआ मांस खाने की बहुत अधिक इच्छा होती है तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। बच्चा दिन भर दूध पीना चाहता है और बार बार उल्टियाँ करता है। बच्चों को जन्म के समय दूध की उल्टी आए तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। खाली पेट में दर्द की शिकायत हो, कमर दर्द की शिकायत हो तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका कमर दर्द के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। बच्चों के दांत निकलते समय आने वाले दस्त में यह विशेष रूप से उपयोगी है। बच्चों को पेट दर्द की शिकायत रहती है, हरे रंग के चिकने दस्त आते हैं। रोगी को पानी पीते ही दस्त आने की शिकायत रहती है। दस्त बहुत पतले आते हैं और दस्त से बहुत बदबू आती है। दस्त बहुत आ जाने के कारण रोगी को कमजोरी आ जाती है। दस्त के साथ आवाज़ बैठ जाती है। गर्मी के दिनों में भोजन हजम नहीं होता। कच्चे और रसदार फल खाना रोगी को पसंद होता है तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कब्ज में भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। रोगी को मल त्याग करने की बार बार इच्छा होती है लेकिन मल नहीं निकलता। यह लक्षण खासकर बच्चों और बूढ़ों में पाया जाता है तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। स्कूल जाने वाली लड़कियों में दस्त के साथ सिर दर्द की शिकायत हो तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। भगंदर में भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। बवासीर की मस्से अगर बाहर निकल आए, मस्सों में जलन और चुभन हो, अंडे की सफ़ेदी जैसा मवाद निकले तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। बच्चों में अगर पेट में कीड़ों की शिकायत हो तो पेट के कीड़ों के लिए कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ऐसे रोगी जिन्हें बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, पेशाब की नलकी में सूजन आ जाती है, चुभन अनुभव होती है और दर्द की शिकायत रहती है तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। पेशाब करते समय नलकी में जलन की शिकायत रहती है, कमजोरी के कारण रोगी बिस्तर में ही पेशाब कर लेता है। बूढ़े लोगों के लिंग में अंडे की सफ़ेदी जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। बूढ़े लोग पेशाब रोक नहीं सकते, पेशाब तुरंत निकल आता है। पेशाब में रेत आता है। पेशाब को बोतल में रखने पर नीचे सफ़ेदी इकट्ठा हो जाती है। डायबिटीज़ के रोगियों में पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है तो ऐसे में कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका पेशाब की समस्याओं के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है।
ऐसे व्यक्ति जिन्हें हस्तमैथुन करने की आदत होती है, हस्तमैथुन करने के कारण उन्हें बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। सुबह के समय पुरुषों को सेक्स करने की बहुत अधिक इच्छा होती है, अंडकोश में खुजली की शिकायत रहती है और वे एकदम ढीले पड़ जाते हैं, अंडकोशों पर पसीना अधिक आता है और जलन की शिकायत रहती है, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। रोगी को खांसी अधिक आती है, खांसी में बलगम जमा होने की शिकायत रहती है, पीले रंग का अंडे की सफ़ेदी जैसा बलगम निकलता है, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका खांसी के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। कमज़ोर व्यक्ति को अगर टीबी का रोग हो जाए, छाती में घड़-घड़ की आवाज़ दिखाई दे, फेफड़ों में दर्द हो, गहरे रंग का बलगम आए, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। काली खांसी या अस्थमा के रोगियों के लिए यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। हृदय रोग में भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। हृदय में अगर तेज दर्द की शिकायत हो, सांस लेने में समस्या हो, छाती की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका हृदय रोग में एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। हवा लग जाने से अगर गर्दन में दर्द की शिकायत हो, सिर में भारीपन रहे, गर्दन को छूने से दर्द और अधिक बढ़ जाए, कंधों में दर्द हो, पलकों में दर्द हो, सुबह बिस्तर से उठते समय कमर में दर्द की शिकायत हो, बहुत देर तक बैठे रहने से अगर कमर में दर्द की शिकायत हो जाए, रोगी से सीधा खड़ा नहीं हो सके, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली हड्डी में अगर दर्द की शिकायत हो, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। बच्चों की गर्दन पतली रहती है, जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी हड्डी में अचानक से अगर टेढ़ापन आ जाए, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका रीढ़ की हड्डी में आई कमजोरी के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जिनकी पिंडलियों में दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों और हड्डियों में दर्द अधिक रहता है, हाथ पैर बहुत कठोर रहते हैं और दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों के दर्द के कारण रोगी से चला नहीं जा सकता, हाथ पैरों में ठंडक अनुभव होती है, ऐसा लगता है जैसे ठंडा पानी डाला गया हो, दर्द रात के समय अधिक बढ़ जाता है, ठंड और बरसाती मौसम में दर्द बढ़ जाता है, बच्चे चलना देरी से सीखते हैं जिन कारण उनकी टांगों में कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी को शाम के समय नींद अधिक आती है जिस कारण वह रात भर सो नहीं पाता, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दुबले पतले बच्चे अगर टीबी का शिकार हो जाए, बुखार की शिकायत रहे, हल्की ठंड लगे, तो ऐसे बच्चों के लिए कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। टाइफाइड या दूसरे किसी भी प्रकार की बुखार हो जाने पर कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरे पर अगर झुर्रियाँ पड़ जाए, चेहरा ठंडा हो, बिना दानों के बदन पर खुजली हो, सूखी खुजली हो, खुजाने पर चमड़ी खुरदरी और मोटी हो जाए, बूढ़ी औरतों की योनि में या वेजाइनल इचिंग की समस्या हो, ऐसी समस्याओं के लिए कैलकेरिया फास्फोरिका एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। बूढ़े लोगों की अगर त्वचा में खुजली अधिक हो, शरीर पर तांबे के रंग के दाग हो जाए, एक्जिमा के लिए भी यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। त्वचा के सभी रोगों में कैलकेरिया फास्फोरिका देनी चाहिए। अगर नहाने के बाद खुजली बढ़ जाए, जलन हो, तो उस समय कैलकेरिया फास्फोरिका लेनी चाहिए। वेरिकोस वेन की समस्या में भी कैलकेरिया फास्फोरिका एक बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फास्फोरिका के इस्तेमाल करने से रोगी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कैलकेरिया फास्फोरिका के इस्तेमाल करने के बारे में। कमज़ोर और बूढ़े लोगों को कैलकेरिया फास्फोरिका 12x देनी चाहिए। कैलकेरिया फास्फोरिका बहुत दिनों तक लगातार नहीं देनी चाहिए। लगातार देने से गुर्दे में पथरी होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए 2-3 हफ्ते लगातार कैलकेरिया फास्फोरिका देने के बाद 1 हफ्ते का गैप रखना चाहिए। 1 हफ्ते का गैप रखने के बाद फिर लगातार 2-3 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह से इस्तेमाल करने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। कैलकेरिया फास्फोरिका की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप कैलकेरिया फास्फोरिका या किसी ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।